दोस्तों नमस्कार। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में आने का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूं जो कि आप लोग थंबनेल पे आपने देखा होगा तो आप समझ गए होंगे कि मैं आज क्या बात करने वाला हूं। दोस्तों अभी मैं आगे वीडियो शेयर करने से पहले मैं आप लोगों से ये चाहूँगा कि आप लोग अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आगे भी आपको अपडेट मिलती रहे हमारे वीडियोस की तो आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपको छूटने ना पाए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आज के बारे में अगर देखा जाए तो आज एक बहुत ही जबरदस्त चीज चली हुई है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। लोग आज अलग अलग तरीके के व्यूज रखते हैं और बेसिकली मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा दोस्तों कि आखिर में ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री क्या है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा तो आप समझ गए होंगे कि आज हम किस विषय में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को इसके बारे में आगे डिटेल में बताने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं। दोस्तों मेरा नाम पड़ेगा कुमार अतुल यदुवंशी और मेरे इस जैसा कि आप लोगों ने चैनल पे देखा ही होगा कि द नेटवर्कर्स स्टोर पॉइंट इस चैनल का नाम है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो जो है कि फर्स्ट वीडियो है जो कि मैं इस आज से मैं एक मुहिम स्टार्ट किया हूँ क्योंकि मैंने आज के टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में 2 साल 3 साल से काम करते हुए मैंने चीज़ों को फील किया था कि हर एक व्यक्ति अपनी अपनी कंपनीज को प्रमोट करता है, सब कुछ करता है, कहीं हद तक तो वो चीज़ें ठीक होती हैं। लेकिन आज अगर देखा जाए तो कभी कभी लोग अपनी अपनी कंपनी को लेके दूसरों से झगड़ने भी लगते हैं कि भाई मेरी कंपनी अच्छी है, इसकी कंपनी बेकार है, वो फलाना ढिमकाना। या फिर किसी एक अगर देखा जाए तो कोई अपने बिजनेस के प्रमोशन में ही सिर्फ लगा रहता है और कहीं ना कहीं दूसरे का नेगेटिव बोलता है, या फिर अगर वो चाहे सही हो चाहे ना हो। लेकिन देखा जाए दोस्तों तो आज के टाइम पे अगर हम देखें तो हमें अपने काम से मतलब रखना चाहिए और हमें अपने बिजनेस से मतलब रखना चाहिए, ना कि कोई क्या करता है क्या नहीं करता उससे नहीं। तो दोस्तों आज के टाइम पे अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की मैं अगर बात करूं तो दोस्तों पहले समझते हैं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री क्या चीज़ है और क्या है ये, और इस इंडस्ट्रीज के क्या बेनिफिट्स हैं और क्या प्रोज एंड कॉन्स है। दोस्तों इस सारे वीडियोस में आज हम यही बात करेंगे। तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में मैं अगर बताऊं तो ये एक पिरामिड सेलिंग का बिजनेस होता है, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि ये मल्टी लेवल मतलब कि अलग अलग लेवल्स तक के ये होते हैं, जिसको हम मल्टी लेवल भी कहते हैं। कुछ लोग का ये मत होता है कि पिरामिड स्कीम्स का बिजनेस होता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई ये स्कीम स्कैम्स होते हैं जो कि लोग आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म लेते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और मार्केट से आउट हो जाते हैं। दोस्तों समझने की चीज़ है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग, पहले चीज़ तो ये है कि ये डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग की चीज़ है क्या। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस वो है दोस्तों जहाँ पे हम एक मैन्युफैक्चरर होता था और आज से ट्रेडिशनल वे में अगर देखा जाए तो एक मैन्युफैक्चरर होता था जो कि अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए वो होलसेलर को अपने प्रोडक्ट्स देता था, होलसेलर रिटेलर को बेचता था, रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर को देता था और वो जाके कस्टमर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। तो दोस्तों यहाँ पे ये था कि अगर कोई एक प्रोडक्ट 100 रुपए का बना हुआ है तो वो होलसेलर तक 200 में पहुंचता था, या फिर अगर होलसेलर 100 रुपए में लेता था तो वो कहीं ना कहीं अदर पार्टीज को अपना 100-200 रुपए का प्रॉफिट लेने के बाद वो भेजता था। नेक्स्ट अगर बात करते हैं जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो कुछ प्रॉफिट लगाते हैं 150 रुपए, और 150 प्रॉफिट लगाने के बाद वो रिटेलर्स को देते हैं। रिटेलर क्या करता है, जब ये सारे लोग बीच के बिचौलिए लोग जब प्रॉफिट खाए तो रिटेलर तो ऐसा तो है नहीं कि वो प्रॉफिट नहीं खाएगा, तो रिटेलर भी क्या करता है कि वो भी 150 रुपए प्रॉफिट लगा करके कस्टमर्स तक लाता है। तो समझने की बात ये है जहाँ की 100 रुपए का एक वस्तु था जो कि बना हुआ था और आते आते मार्केट में वो कस्टमर्स तक वो कहीं ना कहीं 500-600 का होता है। तो समझने की चीज ये है कि दोस्तों ये नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है वो प्लेटफॉर्म ये देता है, और नेटवर्क मार्केटिंग चीज होती है कि
डायरेक्ट कस्टमर तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, कि डायरेक्ट कस्टमर को टारगेट हम कैसे कर सकते हैं, या फिर कोई कंपनीज अगर अपने मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट के माध्यम से प्रोडक्ट्स तैयार कर रही है तो वो कस्टमर्स तक डायरेक्ट कैसे पहुंचे। तो ये चीज होती है। और इसके साथ साथ जो कंपनीज ये चाहती हैं कि भाई हम कस्टमर्स तक तो पहुंचे ही पहुंचे, साथ में अगर हम कस्टमर को ही एक विक्रेता बना दें या उसी को एक कमाने का माध्यम दे दें, तो जाहिर सी बात है कि हर एक इंसान ज्यादा से ज्यादा संख्या में वो उस चीज को प्रमोट करना चाहेगा। और ये कहीं ना कहीं एक रिकमेंडेशन का भी काम होता है दोस्तों। और आज के टाइम पे हर एक व्यक्ति बचपन से लेके आज तक रिकमेंडेशन करता हुआ आया है, चाहे वो स्कूल लाइफ में रहा हो, चाहे वो कहीं भी रहा हो। दोस्तों अगर हम स्कूल लाइफ में होते थे तो कहीं ना कहीं हम कोई मूवी देख के आते थे तो 4-5 दोस्तों में शेयर जरूर करते थे, लेकिन बदकिस्मती उस टाइम ये थे कि हमें उस मूवी के शेयर करने का कोई पैसा नहीं मिलता था, जो कि मॉल वाला हमें बेनिफिट नहीं देता था। लेकिन दोस्तों ये नेटवर्क मार्केटिंग का ही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम पैसे भी कमा सकते हैं, इसके साथ साथ हम अपने नेम और फेम भी कमा सकते हैं। तो आइए दोस्तों अगली बात करते हैं कि क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। मतलब हम इस बिजनेस में अगर आते हैं, इस बिजनेस को काम को शुरू करते हैं तो इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो दोस्तों ये बहुत ही बड़े लेवल तक की इंडस्ट्री है जहाँ पे आप बहुत एक मतलब क्या बोला जाए तो एक बहुत अच्छे लेवल तक पहुंच सकते हैं, जैसे कि बहुत बड़े लेवल तक या फिर एक नाम कमा सकते हैं। और ये 21वीं सदी का बिजनेस माना जाता है दोस्तों। और आज के टाइम पे ट्रेडिशनल बिजनेस उतने नहीं चलते जितने कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट अगर मैं बेनिफिट की अगर मैं बात करता हूँ तो ये कोई जॉब नहीं है दोस्तों। ये इसका कोई जॉब का टेंशन नहीं होता है यहाँ पे कि हम भाई 9 to 5 की जॉब अगर वहाँ पे नहीं करते हैं और यहाँ पे अगर करेंगे तो हमको कोई बॉस कुछ बोलेगा, या फिर अगर नहीं करते हैं तो कोई सैलरी हमारे काटेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन 9 to 5 की जॉब में क्या होता है कि आपको 8 घंटे देने ही पड़ते हैं, चाहे आप का कोई भी दिक्कत हो, चाहे पर्सनल प्रॉब्लम हो, चाहे कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन आपको 8 घंटे देने हैं तो देने हैं, नहीं देंगे तो पैसे आपके कटेंगे। तो दोस्तों वहाँ पे ये दिक्कत होती है कि वहाँ पे आपको फिक्स टाइम होता है कि इतने कम से कम इतने घंटे काम करना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है जो कि आप यहाँ पे काम करके बहुत एक अच्छे लेवल तक कर सकते हैं अपनी इनकम। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे आज हर एक इंसान फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स देखता है कि फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स मिल सके, जहाँ पे हम पार्ट टाइम में चाहे फुल टाइम में जब भी मन करे हम अपने काम को करके बहुत एक अच्छे लेवल तक पहुंच सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों टाइम फ्रीडम आपको दी जाती है। यहाँ पे एक ऐसा लेवल आता है जहाँ पे आप काम करते हुए आपके साथ कुछ टीम हो जाती है 100-200 10,000 15,000 लोगों की, जहाँ पे अगर गिरी रेशियो में भी 1000 लोग काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी इनकम आती रहेगी। तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म में आप लोग आ चुके हैं। अगर नहीं आए तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में कुछ चीज़ों के बारे में बताऊंगा, जो कि वहाँ पे आप क्लिक करके लिंक्स को आप डिफरेंट कंपनीज को आप चाहे तो आपकी मर्जी है, आप कोई सी भी कंपनी आप ज्वाइन कीजिए। और मैं लास्ट में बताऊंगा कि आज के टाइम पे कौन सी ऐसी कंपनीज है जहाँ पे हम काम करके बहुत अच्छे लेवल तक पहुँच सकते हैं। बहुत सी ऐसी कंपनीज है दोस्तों आज के टाइम पे, बहुत मार्केट में नई भी हैं पुरानी भी हैं, बहुत ही अच्छे कंपनीज आज के टाइम पे हैं। मैं उन सारी कंपनीज की बात नहीं करता जो चीट फंड में या स्कैम्स में काम करती हैं। और आगे की वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में और चीट फंड और स्कैम्स में क्या फर्क होता है। लेकिन फिलहाल के लिए आज की वीडियो में हम जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और इसकी बेनिफिट्स क्या है। तो अभी तक हम लोगों ने दोस्तों बेनिफिट्स की बात की थी, तो 2-3 पॉइंट्स हमने अभी तक शेयर किए थे। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे कोई एम्प्लॉयज को हायर करने की जरूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। आप खुद के बॉस होते हैं, खुद का कोई लॉस नहीं होता है। और यहाँ पे आपके संग टीम वर्क का काम होता है, आप लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे बहुत अच्छे लेवल तक इनकम ले सकते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे कोई ज़्यादा कोई इन्वेस्टमेंट की बात नहीं होती। यहाँ पे आप कोई सी भी कंपनीज में हो या फिर किसी भी कंपनीज, मैं कंपनियों के नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये प्लेटफॉर्म सिर्फ मैं नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड बिजनेस के लिए मैंने बनाया है।
तो आप जिस भी किसी कंपनी में काम करते होंगे या बिलोंग करते होंगे, आप मेरे वीडियोस को देख करके अपने टीम को ट्रेन कीजिए और अपनी बिजनेस ग्रोथ को बढ़ाइए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और आने वाले समय में आप कौन सी वीडियोस चाहते हैं ये भी बताइएगा। दोस्तों चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके प्रोज और कॉन्स क्या हैं, मतलब मेरिट और डिमेरिट क्या है। तो अगर मेरिट्स की बात करें तो मेरिट बहुत सारे हैं दोस्तों। अगर मैं मेरिट्स की अगर बात करूं तो आपको इस इंडस्ट्री में दोस्तों बहुत बड़े लेवल की इंडस्ट्री है, सबसे बड़ी मेरिट तो यही है। इसके साथ साथ आप यहाँ पे कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप कोई से भी क्वालिफाइड हो, आप 8वीं पास हो या 10वीं पास हो, आपको बहुत अच्छे लेवल तक की आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म दी जाती है जहाँ से आप बहुत अच्छे लेवल तक की इनकम ले सकते हैं। तीसरी बात करते हैं, पर्सनालिटी आपकी यहाँ पे ग्रो करती है। अगर कोई व्यक्ति पर्सनालिटी में ग्रोथ लेना चाहता है तो यहाँ पे आप पैसा कमाए न कमाए, लेकिन आपकी पर्सनालिटी ग्रोथ कर जाती है बहुत अच्छे लेवल तक। अब मेरे कुछ लोग थे जिनसे मेरी मुलाकात हुई थी जब मैं स्टार्टिंग, मेरी कैरियर स्टार्ट जब हुई थी 2014 में, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग से ही अपनी कैरियर को शुरू की थी। लेकिन कुछ दिक्कतों के कारण मुझे उस टाइम पे वो बिजनेस छोड़ना पड़ गया था, क्योंकि उस टाइम मैं MBA में पढ़ाई करने के लिए चल गया था। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो यहाँ पे पर्सनालिटी कैसे ग्रोथ हो सकती है। दोस्तों पहली बात तो ये कि यहाँ पे आपको आप लोगों को दोस्तों ये इंडस्ट्री बोलना सिखा देती है। नो मैटर हिंदी इंग्लिश बोलते हैं, कोई वो नहीं होता है, कोई बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि हजारों लोगों के सामने, 10,000 लोगों के सामने आपको ये इंडस्ट्री बोलना सिखा देती है, और जिसकी वजह से आप एक स्पीकर भी यहाँ पे बनने की एबिलिटी आपके अंदर डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो इसके साथ साथ जब 1000-2000 लोगों के सामने आप बोलेंगे तो आपके डर खत्म हो जाते हैं कि भाई लोगों को कैसे फेस किया जाए। अगर अगली बात करें तो आप यहाँ पे कैसे सपनों को अपने पूरे कर सकते हैं। यहाँ पे इमोशनल तरीके से लोग आते हैं और वही लोग सक्सेसफुल बन पाते हैं जो इमोशनल विजनरी पीपल होते हैं। अब ये विजन क्या है दोस्तों, मैं आगे जो आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि विजन भी एक बहुत अच्छा लेवल का, बहुत बड़े लेवल तक का टॉपिक है कि हम विजन डेवलप कैसे कर सकते हैं। तो आने वाले वीडियोस में मैं आपको ये कंफर्म करूंगा कि ये विजन क्या है। तीसरी बात अगर मैं बताऊं दोस्तों, तो यहाँ पे आप अगर नेटवर्किंग इंडस्ट्री में ज्वाइन करते हैं और काम करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहली चीज तो आपकी हेजिटेशन खत्म हो जाती है लोगों के साथ बात करने में। दूसरी चीज दोस्तों कि आप रिलेशन, अगर आप अपने में ही रहने वाले व्यक्ति हैं तो आपको ये इंडस्ट्री लोगों के साथ, अननोन लोगों के साथ कैसे रिलेशन बनाया जाए, इस चीज के लिए आपको प्रोत्साहित करती है। तीसरी चीज दोस्तों यहाँ पे सेलिंग स्किल्स भी आपकी डेवलप हो जाती है, जहां से आप यहाँ पे इस इंडस्ट्री में काम करके बहुत अच्छे लेवल तक का इनकम कर पाते हैं। अगर इनकम की मैं बात करता हूं दोस्तों, नेक्स्ट अचीवमेंट की अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि पर्सनालिटी कैसे अचीव होती है आपकी। नेक्स्ट तो यहाँ पे सबसे पहली चीज तो आपको टाइम की बेनिफिट होती है कि आपको टाइम फ्रीडम मिलता है। इसके साथ साथ ये इंडस्ट्री आपको ये भी सिखा देती है कि कितना टाइम कब देना चाहिए। इसके बाद अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे आपको सारी चीजें मिलते हैं, और इसके साथ साथ आपको इस इंडस्ट्री में काम करते हुए लाइफ का पर्पस मिल जाता है दोस्तों। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जहाँ पे आप इधर उधर घूम रहे होंगे या फिर कोई आपके जीने का मकसद नहीं होगा, तो यहाँ पे आप काम करते करते, लर्निंग एटीट्यूड डेवलप करते करते, सीखते सीखते, वाइल लर्निंग यू आर अर्निंग, ऐसे करते करते आप यहाँ पे आपको एक पर्पस मिल जाता है, जो कि आप इस पर्पस पे काम करना शुरू कर जाते हैं और इसके बाद आपकी सफलता स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों कि 7वां पॉइंट क्या होगा, तो यहाँ पे आपको धोखा खाना भी सिखा देती है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि धोखा कैसा है, तो यहाँ पे धोखा या फिर झटका आप बोल सकते हैं कि जैसे कि हर एक इंसान के संग होता है कि भाई कोई एक दोस्त आया, उसको ज्वाइन कराया और अपना चेक बनवाया और छोड़ के चल दिया। तो कहीं ना कहीं इस टाइप से धोखे मिलते रहते हैं, और झटके भी एक तरह से झटके बोल सकते हैं, और ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे।
लेकिन इन सारी चीज़ों का मतलब ये नहीं है कि दोस्तों हम अपना इस इंडस्ट्री से बिलीव उठा लें या फिर हम ये बोलना स्टार्ट कर दें कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म ही पूरी खराब है। ऐसी बात नहीं है दोस्तों। हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी इंडस्ट्री में आ जाता है ऐसा खराब, जो कि इस तरीके की चीज़ें, गड़बड़ चीज़ें, हरकतें कर जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना होता है। यहाँ पे आपका जीरो इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा इनकम स्टार्ट हो सकता है और बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे कोई आपको बॉस नहीं होता है और लॉस नहीं होता है कोई। अगर नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे एक रिस्पेक्टफुल आपको जॉब मिलती है और आप यहाँ पे अगर काम करते हैं तो आपको लोग रिस्पेक्ट करने वाले बहुत मिलते हैं और यहाँ पे लोग बहुत ही आपका मान सम्मान देते हैं, आपको नेम मिलते, फेम मिलता है और इसके साथ साथ आपको एक छोटी ही सही लेकिन पहचान मिलती है खुद की। और यहाँ पे आप बहुत अच्छे लेवल तक जा सकते हैं, स्टार्ट से लेके एंड तक। तो दोस्तों ये सारी बातें तो थी हमारी कि इस इंडस्ट्री के क्या प्रोज हैं या फिर क्या फायदे हैं। आगे बात करते हैं कि इस इंडस्ट्री में क्या निगेटिव पॉइंट्स है या फिर क्या डीमेरिट्स होती हैं। तो डीमेरिट्स की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों आज के टाइम पे इस इंडस्ट्री की इतनी फास्ट ग्रोथ की वजह से आज हर एक इंसान जो भी इस इंडस्ट्री में कदम रखता है वो कहीं ना कहीं इसी इंडस्ट्री को बढ़ाने में विश्वास रखता है। लेकिन समझने की बात यह है कि कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि इस इंडस्ट्री को बदनाम करने के लिए आ जाती हैं, स्कैंडल्स करके चली जाती हैं। रातों रात करोड़ों कमाने का लोगों को वो दिखा के, सपने दिखा के चली जाती हैं, जिससे कि लोग क्या होता है कि लोग इन्वेस्टमेंट तो कर देते हैं लेकिन लोगों का पैसा जब डूब जाता है तो लोग बोलते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें बहुत खराब होती हैं या फिर ये बिजनेस ही खराब है, तो लोग उसको फिर विश्वास उठा लेते हैं। लेकिन समझने की बात ये है दोस्तों कि आज के टाइम पे अगर स्कैम्स और स्कैंडल्स की अगर मैं बात करूं तो आज लोग उसी चीज़ को पसंद करते हैं। अगर नेटवर्क मार्केटिंग और स्कैम्स स्कैंडल्स में अगर हम थोड़ी सी डिफरेंस की बात करें, हालांकि मैं इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इसकी डिफरेंस की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस वो होता है जो कि हम प्रोडक्ट के बेस पे हम बिजनेस को करते हैं और एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट हमारे पास होता है और उसको हम बेचते हैं और हमको उसके बदले में पैसे मिलते हैं, जिसकी वजह से हम आगे बढ़ते हैं। मतलब कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां ये बताती हैं या नेटवर्किंग कंपनी ये बोलती है कि भाई हम पहले प्रोडक्ट बेचेंगे कस्टमर को, उसके बाद कस्टमर हमको जो पेमेंट देता है उसको कंपनी में जमा करेंगे, उसके बाद कंपनी की तरफ से हमको जो कमीशन प्राप्त होता है वो चीज़ होती है हमारी असली अर्निंग। लेकिन स्कैम्स में क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे लोग, जैसे कि आप सुने होंगे कि राम सर्वे एक कंपनी आई थी, उन्होंने 11,000 रुपये लगवाया और लोगों का लेके रफू चंपत हो गई। मतलब कि कोई बेस जिसका नहीं होता है वो स्कैम्स में काम करते हैं। इस पे मैं आगे भी वीडियोस बनाऊंगा जिस पे हम डीप में बात करेंगे, डिटेल्स में बात करेंगे कि आगे ये इस चीज़ से कैसे बचा जाए। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि निगेटिव चीज़ें लोग आज के टाइम पे फैला देते हैं, जैसे इस चीज़ के ऊपर से लोग नेगेटिव बात करने लगते हैं। मार्केट में नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है, तो समझने की बात यह है कि कुछ स्कैम्स कंपनीज आई थी जिसके वजह से ये नेगेटिविटी मार्केट में अधिक हो गई थी, जो कि मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। इसके साथ साथ सर सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट ये है कि लोग ज्वाइन तो होते हैं और खुद काम भी करना चाहते हैं, लेकिन बड़े विजन नहीं होने के साथ साथ में विश्वास का कमी होने की वजह से लोग अपने दोस्तों यारों को ज्वाइन करवा के छोड़ के भाग जाते हैं। तो सबसे नेगेटिव चीज़ ये है दोस्तों कि ये चीज़ हमें कभी नहीं करना चाहिए और कोई ना कोई व्यक्ति आपके विश्वास पे ही आया होता है और विश्वास करके काम किया होता है। तो दोस्तों ये बातों का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए और अपने आप को इन सारी चीज़ों से दूर रखना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कि यहाँ पे आपका सेल्स जो होता है, लोग यहाँ पे जब सेल निकलना होता है तो मैंने कई बार ऐसी चीज़ें देखी हैं जो कि अगर एक व्यक्ति अगर सेल दे रहा है तो आपके साथ वाले या आपके ऊपर वाले ये हालांकि हर कंपनीज में नहीं होता है, लेकिन कुछ जगह पे ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं जो कि लोग
थोड़ा सा हिचकते हैं इन सारी चीज़ों पे बात करने में, लेकिन सॉल्यूशन तभी निकलता है दोस्तों जब हम किसी प्रॉब्लम के बारे में बातचीत करेंगे, उसके बाद जाके सॉल्यूशन निकलता है। तो आज के टाइम पे मैंने ये भी देखा है दोस्तों नेटवर्किंग करियर में कि लोग जब एक व्यक्ति का सेल मिलता है तो लोग मतलब चिपके रहते हैं उसके संग, हाँ भाई तुम सभी सब कुछ हो। लेकिन जब वो व्यक्ति किसी जेन्युइन प्रॉब्लम की वजह से सेल नहीं दे पाता या कोई प्रॉब्लम रहती है और वो चाहता है आगे बढ़ना और वो अपने आप को बदल भी रहा होता है और रिस्पेक्टफुल भी होता है कि लोगों के रिस्पेक्ट भी करता है, सब कुछ सही होने के बाद भी लोग उसका साथ छोड़ जाते हैं। जब बुरे वक्त में जब एक सीनियर अपलाइन का ही साथ छूट जाएगा तो फिर अच्छे वक्त में तो फिर किसी से उम्मीद नहीं रख सकते दोस्तों। लेकिन एक अपलाइन ही होता है दोस्तों कि आने वाले समय में हर एक इंसान का बिजनेस उठाता है। तो हालांकि मैं हर अपलाइन की बात नहीं करता, बहुत सारे अपलाइंस ऐसे भी होते हैं जो कि एक अच्छे नीयत से आते हैं, लेकिन कुछ अपलाइंस निकल जाते हैं जो कि गड़बड़ नीयत के होते हैं, जो कि मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि अपलाइन के ऊपर भी एक वीडियोस हो सकता है मैं बनाऊं। आगे बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पे लोग आते इस इंडस्ट्री को गेट रिच क्विक का बिजनेस समझ लेते हैं, मतलब कि आय जोड़े और साल 2 साल के अंदर में 2-3 महीने के अंदर में हम करोड़पति बन जाए, ऐसा कुछ समझ लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ये बिजनेस पेशेंस रखने का है। कम से कम आप अगर इस बिजनेस में आते हैं तो कम से कम 5-6 साल का 10 साल का पेशेंस रखिए। ये और तरीके के नॉर्मल बिजनेस की तरह ही है, बस फर्क नॉर्मल बिजनेस से और इस बिजनेस में ये है कि नॉर्मल बिजनेस में आपको 10 लाख 20 लाख कैपिटल लगाने की जरूरत पड़ती है और यहाँ पे मात्र 15-20 हज़ार रुपये में जो भी हर कंपनीज का अलग अलग हिसाब होता है उस पर आपका स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया पेशेंस की बात, तो पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है। अगर अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो एटीट्यूड होना चाहिए सर। एटीट्यूड की अगर हम बात करें तो लोग आते ही नेगेटिव एटीट्यूड रख लेते हैं और दिमाग लगाना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई ये ऐसा है, ये फलाना है, ये फलाना है। तो नेगेटिव एटीट्यूड एक इंसान को बिजनेस को खराब करने में ज़्यादा योगदान देता है। दोस्तों आपको अपने अपलाइन के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा, 100% विश्वास रखना पड़ेगा और यही एक शख्सियत होती है जो कि आपकी बिजनेस को उठा सकती है। और विश्वास रख के काम कीजिए और आगे बढ़िए और फॉलो कीजिए जैसा भी लोग बताते हैं। और बात करते हैं एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, तो दोस्तों पॉजिटिव सिचुएशन में पॉजिटिव एटीट्यूड रखना कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि जब अपलाइन उनका सपोर्ट करता है और वो लोग आगे बढ़ते जाते हैं, कुछ अचीवमेंट आती जाती है, 2-3-4 लेवल क्वालिफाई कर जाते हैं, उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि वो लोग जब अचानक से कोई दुविधा आ जाती है या प्रॉब्लम आ जाती है या अपलाइन थोड़ा सा उनके ऊपर से हाथ हटा के कहीं और समय दे देता है, तो उनको ये लगता है कि भाई ये अपलाइन हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है और इसके साथ साथ वो दिमाग भी लगाना शुरू कर देते हैं और अपने तरीके से काम करते हैं। जब अपने तरीके से काम करके बुरी तरह से फेल हो जाते हैं तो उसके बाद फिर वही होता है कि वो निगेटिव होके बैठ जाते हैं और बिजनेस छोड़ के चले जाते हैं और इसके साथ साथ खुद तो जाते ही जाते हैं और अपने डाउनलाइन टीम में भी निगेटिविटी फैला के जाना चाहते हैं कि भाई हम भी जा रहे हैं, ये भी छोड़ दे। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ऑनेस्टी की, तो कभी न कभी ऐसा होता है दोस्तों कि हर एक इंसान ऑनेस्ट तो आता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति भी आ जाते हैं नेटवर्क इंडस्ट्री में जो कि डीडी के पैसे खाने लगते हैं, जो कस्टमर्स या क्लाइंट्स वगैरह जो पेमेंट देते हैं वही पेमेंट को खाने लगते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है। फॉर्म का रजिस्ट्रेशन का जो भी आपकी कंपनीज में चार्जेस लगते हैं वो सारे पैसे आपको सिस्टम में जमा करने हैं, क्योंकि एक सिस्टम के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो बहुत अच्छे लेवल तक ग्रोथ कर सकते हैं। सिस्टम की बात अगर आई है तो मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से अगर मैं बताऊं तो आज के टाइम पे अगर देखा जाता है कि सिस्टम की अगर बात करें तो दोस्तों एक बंदूक होती है, अगर बंदूक की गोली में की बात करते हैं तो गोली को अगर हम ऐसे फेंक करके अगर आपके ऊपर मारें तो जाहिर सी बात है कि आपको कुछ नहीं होगा, हल्का फुल्का यहाँ पे हो सकता है खरोंच आ जाए। लेकिन गोली को ऐसे हम उस सिस्टम में ढाल के किसी को मारते हैं तो वो मर जाता है इंसान या फिर उसको चोट आ जाती है। हालांकि मैं
एक एग्जांपल है ये, आप अपने पर्सनल मत लीजिएगा दोस्तों, इसके लिए मैं क्षमा माफी चाहूँगा, लेकिन इस एग्जांपल को आप समझिएगा दोस्तों। ये बहुत ही पते की बात है, जो कि इसमें समझ अगर ध्यान से देखा जाए तो हमें बहुत विजन मिलता है। तो कहीं ना कहीं एक गोली को खींच के ऐसे हम मारे तो, फेंक के मारे तो लोगों को कुछ नहीं हुआ, किसी भी एक व्यक्ति को, लेकिन हम उसी को एक सिस्टम दे देते हैं तो वो मार देती है एक इंसान को। तो समझने की बात ये है दोस्तों कि आज के टाइम पे अगर हम कोई भी काम सिस्टम के हिसाब से करते हैं तो समझने की ये बात है कि दोस्तों वहाँ पे बहुत पावर होती है, वो बुलेट की स्पीड से वो चलती है। लेकिन अगर उसी काम को हम सिस्टम के खिलाफ करते हैं तो वो हम पैसेंजर भी ना बन पाए। तो समझने की बात यह है कि कोई भी अगर हम काम करते हैं तो सिस्टम के हिसाब से हमें चलना चाहिए। और जो भी डीडी का पैसा आता है या फॉर्म का पेमेंट आता है, आप अपनी जो जिस भी कंपनी में बिलोंग करते हैं और काम करते हैं तो उसको आप आगे सिस्टम में डालिए, न कि अपने पर्सनल यूज़ के लिए, पेट्रोल गाड़ी खर्च के लिए यूज़ कीजिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं टीचिबिलिटी की, अगर हम बात करें या फिर आसान लैंग्वेज में लर्निंग की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों एक लर्निंग की अगर हम बात करें तो आज के टाइम पे लोग बोलते हैं कि सीखो और काम करो और पैसे कमाओ। पहले बोला जाता है कि नेटवर्क इंडस्ट्री की पहला साल होता है कि खुद सीखने का, दूसरा साल टीम होती है हमारे संग तो उनको सिखाने का, और तीसरे साल में जब टीम काम स्टार्ट करती है, काम करना शुरू करती है इंडिपेंडेंट होके, तो हम पैसा कमाते हैं, जो कि पैसिव इनकम आती है। तो ये बात तो 100% सत्य है कि ये हमको सीखना पड़ेगा और लर्निंग एटीट्यूड के साथ हमें काम करना पड़ेगा, न कि हमें अर्निंग एटीट्यूड के साथ। अर्निंग तो करनी है, वो भी रखना है, टारगेट बेस अपना बना के चलिए कि हाँ भाई एक हफ्ते में इतने पैसे कमाने हैं, लेकिन सिर्फ फोकस अर्निंग पे हो जाए ऐसा ना कीजिए। कभी कभी ये होता है कि अगर हमारे चेक्स नहीं बनते तो हम नेगेटिव होकर छोड़ छाड़ देते हैं और बिना पेशेंस रखे हम बिजनेस को क्विट कर जाते हैं। तो वो चीज़ हमें नहीं करना है, हमें सीखते भी रहना है और काम भी करना है और पैसे भी कमाने हैं, सब कुछ करना है, और चाहे कितने भी बुरे कंडीशंस हो हमें अपना काम करते रहना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे लर्निंग क्या होती है, तो लर्निंग सीखना पड़ता है सर। लर्निंग के बारे में बहुत ही एक मेरे पास बहुत अच्छी चीज़ है, जो कि मैं आपको आने वाले समय में एक अलग से लर्निंग के ऊपर मैं वीडियोस भी बनाऊंगा, जो कि आप उस वीडियोस में आप देख करके समझ सकते हैं चीज़ों को। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, और उम्मीद करता हूं दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लाइक शेयर जरूर करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों चैनल को, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस में आपको नोटिफिकेशन बेल वगैरह क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।